बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये मुनीर नियाज़ी की गज़ल है। गज़ल की तशरीह कैसे करते हैं, कितने नंबर का ये सवाल होता है और किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना पड़ता है। 1 + 3 + 3 = 3 बराबर 10 नंबर का ये सवाल है। 1 नंबर शायर के नाम का है, फिर 3 जो है ना ये उसमें नंबरिंग करके आप जो है ना इसकी तशरीह करेंगे, ये इसका तरीका होता है। तो अब गज़ल का मतला है कि बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। अब आपने जो है इसकी तशरीह करनी है, इसमें शायर का नाम लिखेंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप ठीक लिखेंगे ठीक है तो आपको नंबर मिल जाएगा, अगर आप गलत लिखेंगे तो फिर आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। अच्छा, अब बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, ये आप इसकी तशरीह करेंगे जब, तो तशरीह के अंदर ही 5-7 लाइनें जो हैं वो शायर के असलूब के हवाले से, स्टाइल के हवाले से आप लिखेंगे। उनकी किताबों वगैरह का जिक्र नहीं करना, उनके फ़न का जिक्र करना है कि क्या क्या चीज़ जो है ना उनके फ़न में है। तो वो 5-7 लाइनें एक दफ़ा लिखेंगे, सिर्फ एक शेर में लिखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आप तशरीह करेंगे, 5-7 लाइनें आ जाएंगी, फिर नीचे फौरन लिख देंगे तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं, और उसमें उसका मफहूम बयान कर देंगे। जो मायनी तलब अल्फाज हैं, ठीक है, जो अल्फाज हैं जिनके मायनी में उसको चेंज कर दें आप, फिर जाके जो है ना यानी आपका मफहूम वाज़े होगा, क्लियर होगा। अगर अलहदा से आप मफहूम लिखना चाहते हैं, अगर आपको बिल्कुल ठीक आता है तो लिख दें, अगर बिल्कुल ठीक नहीं आता या थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसको फौरन सर्कल कर देगा ऊपर। अगर यहाँ तशरीह के अंदर उसको ले आएंगे तो फिर जो है ना आपके मार्क्स वो नहीं काटेगा या थोड़ा सा हमदर्दी कर जाएगा। तो इसलिए जो है ना मफहूम आपका वाज़े हो, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायनी में तब्दीली हो, जैसे बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, इसको आपने कन्वर्ट करना है तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं, और इसका बिल्कुल ठीक मफहूम जो है आपने बयान कर देना है। इसी तरह जो है ना यानी 8 मिनट आपने ये शेर लिखना है, 8 मिनट याद रखना। 8 मिनट में आप 1 पेज 1.5 पेज लिख जाओ। अब इससे रिलेटेड फिर आप अशार लिखेंगे। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, जॉन एलिया का शेर है ये, एक ही शख्स था जहां में क्या, या फिर कुछ एक दिल को बेकर। हर 7-8 लाइनों के बाद जो है ना आप हवाला देते जाएंगे, हर 7-8 लाइनों के बाद आप शेरी हवाला देते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये गजल वाला सवाल करेंगे। अच्छा, फिर ये जब दूसरे शेर लिखने लगे, अब दूसरे शेर का नंबर दे के फिर उसकी अलामत डाल के दूसरा शेर लिख देंगे, फिर तशरीह। अब उसमें आपने तारुफ नहीं लिखना। जब आप मतलब बार बार तारुफ लिखेंगे तो वो गलती है, वो नहीं करनी। फिर उसमें तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं, छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लाली की, बाग सा साथ अपने महकाए हुए जो है ना रहना। तो अब आपने इसका मफहूम वाज़े बयान कर दिया। जब आपने वाज़े मफहूम बयान कर दिया तो आपका मफहूम बिल्कुल ठीक हो गया। मुश्किल लफ्ज़ हैं जो सुर्ख होंठ लबे लाली हैं, या इस तरह के याकूत की तरह, मरजान की तरह, या इस तरह के खूबसूरत होंठ हैं, आपने इस तरह के मायनी जो है ना उसको कन्वर्ट कर दिए और आपने उसको लिख दिया, मफहूम बिल्कुल ठीक लिख दिया। फिर उसके बाद हर 7-8 लाइनों के बाद जो है ना उससे रिलेटेड खूबसूरत अशार, रंग बातें करें फूलों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए। तो इस तरह से जो है ना यानी हाय शिरीनी लबे लाली मुस्कुराती बहार गुजरी है। तो इस तरह के जो है ना अशार आपने ऐड कर दिए। हर शेर में 2 शेर आप रिलेटेड जो है लिख सकते हैं, कोल हदीस वगैरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हर शेर में 2 लिखें, लेकिन जब आप यानी 2-3 शेर इकट्ठे लिख देंगे तो आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। जब आपकी लेंथ बढ़ जाएगी तो फिर आपके जो है ना यानी साफ ज़ाहिर है सफ़े ज़्यादा लिखे हुए नज़र आएंगे और चेक करने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए मैं 2-3 शेर लिखवा देता हूँ, 7-8 लाइनें, फिर 2-3 शेर, फिर 7-8 लाइनें, एक सफ़ा गया, फिर जो है ना 7-8 लाइनें, फिर 1-2 जो है ना यानी शेर। इस तरीके से आपने हवाले देने 8 मिनट में करना है, 1.5 पेज तक जो है ना आप लिख जाएं। इसी तरह फिर तीसरा सवाल आएगा, ठीक है। तीसरा सवाल नंबरिंग करनी है, ये तीसरा, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी अलामत, फिर शेर, नीचे तशरीह में बिल्कुल ठीक मफहूम, और 7-8 लाइनों के बाद जो है ना रिलेटेड अशार। इतने सारे रिलेटेड अशार हैं ये, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से करें तो ये गज़ल की तशरीह वाला सवाल जो है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ऐसे ही है ना, हर सवाल का आप हक अदा करेंगे जब,
कोई भी चीज़ है उसको सही तरीके से करें। ये सवाल जो है ना हमेशा आखिर पे किया जाता है, गज़ल की तशरीह वाला, और इसमें 25 से 30 मिनट आप बचाएं आखिर पे, ठीक है, और 8 मिनट आप एक शेर करें तो 24 मिनट 25 मिनट होते हैं। तो इस तरीके से जो है ना इसका एक मतलब बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन जो है ना एक वो हर सवाल को उसके अपने उसके मुताबिक आप करें। इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे ना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।